हेलो किड्स। अभी तक हमने जेनेटिक्स की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा कि जेनेटिक्स क्या होता है और आपके हेरिडिटी क्या होती है, वेरिएशंस क्या होते हैं। और हमने मेंडल की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा और हमने देखा कि उन्होंने पाइसम सटाइवम को यूज़ किया। और हमने देखा कि उन्होंने 7 अलग अलग कैरेक्टर्स को यूज़ किया, उनको क्रॉस किया। ठीक है। और फिर हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज को भी देखा कि डोमिनेंट क्या होता है, रेसेसिव क्या होता है, जीन्स, एलील्स, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, हेमीजाइगस। और इसके अलावा हमने कुछ क्रॉसेस भी देखे कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है, बैक क्रॉस क्या होता है। और हमने रेसिप्रोकल क्रॉस के बारे में देखा। और टेस्ट क्रॉस में हमने देखा कि टेस्ट क्रॉस की क्यों ज़रूरत होती है। ये सब टर्मिनोलॉजीज हम गए वाले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं और हमने कोशिश की है कि उनको हम समझ पाएँ। आज हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस वो क्रॉस होती है जिसमें कि एक कैरेक्टर को लिया जाता है। ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस वो क्रॉस है जिसमें कि एक कैरेक्टर को लिया जाता है। कि जैसे कि डार्विन के जो 7 कैरेक्टर्स थे कि भाई लेंथ ऑफ प्लांट है, तो लेंथ ऑफ प्लांट वो टॉल भी हो सकती है और शॉर्ट भी हो सकती है। ठीक है। कलर ऑफ द फ्लावर है, कलर ऑफ द फ्लावर वो पर्पल भी हो सकता है और वाइट भी हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा उन्होंने लिया था कि शेप ऑफ द सीड वो राउंड भी हो सकता है और रिंकल्ड भी हो सकता है। ठीक है। पोजीशन ऑफ द फ्लावर वो एक्सियल भी हो सकता है, वो टर्मिनल भी हो सकता है। ठीक है। कलर ऑफ द पोड, कलर ऑफ द पोड वो ग्रीन भी हो सकता है, वो येलो भी हो सकता है। ठीक है। कलर ऑफ द सीड वो येलो भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है। तो ये सारे जो कैरेक्टर है, ठीक है, मतलब जब आप एक कैरेक्टर को लेकर चलते हो तो वो कहलाती क्या है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहलाती है। कि फॉर एग्जांपल मैं मेंडल ने अलग 7 कैरेक्टर्स के बारे में बताया था, अलग अलग पाइसम सटाइवम पी प्लांट के। तो उनमें से हमने एक कैरेक्टर लिया है कि फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ यहाँ पर लेंथ। ठीक है, लेंथ। ठीक है। तो लेंथ जो होगी वो क्या हो सकती है, टॉल भी हो सकता है और ड्वार्फ भी हो सकता है। ठीक है। टॉल भी हो सकता है और ड्वार्फ भी हो सकता है। और हम ये मानते हैं कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, डोमिनेंट कैरेक्टर जो होता है, डोमिनेंट जीन जो होती है, उनको हम कैपिटल से डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से हम उसको डिनोट करते हैं। और जो डोमिनेंट नहीं होती है और जो रिसेसिव कैरेक्टर होता है उसको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। कि फॉर एग्जांपल टॉल है, ठीक है, टॉल है, तो इसको हम मानते हैं जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखेंगे तो F1 जनरेशन में डोमिनेंट जो कैरेक्टर होता है वो अपने आप को शो करता है। तो यहाँ पर हम ये मानते हैं कि टॉल जो है वो डोमिनेंट है, तो इसको हमने कैपिटल T और कैपिटल T से डिनोट किया है। ठीक है। क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर्ड क्रोमोसोम्स होते हैं, जो कि एक मैटरनल से आता है और एक पैटर्नल से आता है। ठीक है। तो यहाँ पर भी ये जो आप ये बोल दो कि जो मेंडल के जो प्लांट थे, ठीक है, तो उनमें लेंथ अगर अपन ले तो वो एक टॉल है, तो वो क्या है, वो है होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है। और अगर हम ड्वार्फ को लें, स्मॉल टी और स्मॉल टी, ठीक है, और यहाँ हम लिख देते प्योर, प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट। और जो मेंडल के जो क्रॉस है उसमें जो पेरेंटल जनरेशन जो है वो है प्योर होमोजाइगस रेसेसिव। ठीक है, रेसेसिव। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये कैपिटल टी हमने ले लिया और एक प्लांट लिया जो कि ड्वार्फ है और वो है स्मॉल टी, स्मॉल टी। और जो मेंडल ने जो कैरेक्टर लिए तो जिसमें से एक डोमिनेंट है और एक रेसेसिव है, लेकिन वो दोनों ही क्या है, प्योर है, प्योर लाइन है। प्योर लाइन का मतलब कि जैसे टॉल प्लांट है तो वो हमेशा जो जनरेशन होगी वो टॉल ही होगी, और ड्वार्फ है तो उनकी जो जनरेशन होगी वो हमेशा ड्वार्फ ही होगी। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, मोनो हाइब्रिड। मैंने मोनो का मतलब क्या बताया, एक कैरेक्टर को आप लेके चल रहे हो कि फॉर एग्जांपल हम लेंथ को लेके चल रहे हैं, लेंथ को लेके चल रहे हैं, ये एक कैरेक्टर है। ठीक है। तो यहाँ पर ये
टॉल भी हो सकता है और ये ड्वार्फ भी हो सकता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि टॉल प्लांट, ठीक है, को क्रॉस कराया किससे, ड्वार्फ प्लांट से। टॉल प्लांट को ड्वार्फ, प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट है ये, ठीक है। और स्मॉल टी मतलब प्योर होमोजाइगस रेसेसिव है। प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट, कैपिटल टी होमोजाइगस मतलब कि दोनों ही जीन्स जो है, दोनों ही जो आपके एलील्स है वो एक जैसे हैं। यहाँ पर कैपिटल टी है तो दूसरा भी कैपिटल टी है। और प्योर होमोजाइगस रेसेसिव, रेसेसिव को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। तो एक अलील स्मॉल टी है तो दूसरी अलील भी आपकी क्या है, स्मॉल टी है। तो ये क्या है, प्योर। प्योर मतलब कि अगर टॉल है तो वो टॉल ही प्लांट्स जनरेट करेगा, और अगर स्मॉल ड्वार्फ है तो वो उसकी जो जनरेशन होगी वो सारी जो होगी वो ड्वार्फ ही होगी। तो ये प्योर है, होमोजाइगस क्योंकि दोनों अलील सेम है। डोमिनेंट, डोमिनेंट जब हम अभी मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखेंगे तो जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस करता है वो डोमिनेंट कहलाता है। ठीक है, तो अभी हम देखें कि ये आपके पेरेंटल जनरेशन हो गया, हम इसको ले लेते हैं पेरेंटल जनरेशन, पेरेंटल जनरेशन, पेरेंटल जनरेशन। ओके, उसके बाद में क्या होगा कि यहाँ पर क्या बनेंगे, गैमीट्स बनेंगे। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है कि गैमीट्स जो है वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन के आधे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर पेरेंटल कॉम्बिनेशन में आप देखिए कि दो अलील्स है, डोमिनेंट में भी और रेसेसिव में भी दो अलील्स है। तो गैमीट्स जो होंगे वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन के क्या होंगे, आधे होंगे। मतलब कि एक कैपिटल टी ये और एक कैपिटल टी ये। ठीक है, और इधर जो होगा एक स्मॉल टी ये और एक स्मॉल टी ये क्या हो गया, गैमीट फॉर्मेशन थ्रू मियोसिस। ये गैमीट का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पर भी ये गैमीट का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद में आप देखते हैं कि अब ये जो गैमीट्स हैं ये कंबाइन करेंगे तो यहाँ पर ये क्या होगा, हम चलते हैं तो हम यहाँ पर चक्कर बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितने गैमीट है, यहाँ पर दो गैमीट है। यहाँ पर कितने गैमीट है, यहाँ पर दो गैमीट है। तो हमें चक्कर बॉक्स कितने बनाने, चार बनाने। ठीक है, तो चार बॉक्स बनाने हमको। ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि जो सारी जो जनरेशन है, ठीक है, सारी जो जनरेशन है, हमने जब टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी तो ये लिखा था कि जो डोमिनेंट होते हैं, ठीक है, डोमिनेंट जो होते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर, वो अपने आप को हेट्रोजाइगस, सॉरी होमोजाइगस या फिर हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशंस में अपने आप को एक्सप्रेस करते। तो अगर एक भी लेटर कैपिटल है, एक भी लेटर कैपिटल है तो वो क्या है, वो डोमिनेंट कंडीशन को शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब हमने यहाँ देखा था कि डोमिनेंट क्या कैरेक्टर है, यहाँ पर ये आपका जो है ये डोमिनेंट है। मतलब जो आपका जो टॉल है, ये टॉल जो है वो क्या है, डोमिनेंट है। तो यहाँ पर आते हैं अपन वापस। तो यहाँ पर आप देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल हो गया, वापस कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये वापस क्या हो गया, टॉल हो गया। यहाँ पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी क्या हो गया, टॉल हो गया। और ये कौन सी जनरेशन हो गई, F1 जनरेशन।
ये हो गई F1 जनरेशन, F1 जनरेशन हो गई। ठीक है, तो अगर हम फिनोटिपिक रेशियो देखें यहाँ का F1 जनरेशन का, फिनोटिपिक रेशियो मतलब बाहर से कैसे दिखते हैं, ठीक है, बाहर से कैसे दिखते हैं, तो ये भी टॉल है, टॉल है, टॉल है और टॉल है, तो 4:0 हो गया, टॉल है सारे। और अगर हम जीनोटिपिक रेशियो देखें, जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो, तो आप देखिए कि ये सारे क्या है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, कितने हैं, 4 है। ठीक है, तो ये रेशियो क्या हो गया, 4:0। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पर F1 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो क्या हो गया, 4:0। ठीक है, ये सारे ही बाहर से देखने पर क्या है, सारे ही टॉल नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर आपकी जीनोटिपिक रेशियो क्या हो गया कि जेनेटिक आपका मेकअप क्या हो गया, जेनेटिक मेकअप देखिए आप, सारी कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो ये क्या हो गया, 4:0। ठीक है, ये हो गई क्या, F1 जनरेशन, ये हो गई F1 जनरेशन की बात। ठीक है, ये हो गई F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन के बाद में इन्होंने क्या किया कि इन ऑफस्प्रिंग को आपस में किया सेल्फिंग कराई, इनकी आपस में क्या कराई, सेल्फिंग कराई। तो ये क्या हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी, इनकी क्या कराई इन्होंने, सेल्फिंग कराई, सेल्फिंग। ठीक है, सेल्फिंग कराई। तो यहाँ पर आप देखिए गैमीट्स जो होंगे, ठीक है, यहाँ पर आप देखिए कि ये क्या हेट्रोजाइगस कंडीशन है, ये भी क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है। ठीक है, हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो गैमीट फॉर्मेशन में एक नियम क्या है, हेट्रोजाइगस अगर कंडीशन है तो 2 to the power of n मतलब हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो यहाँ पर क्या है 2 to the power 1, यहाँ पर क्या है 2 to the power 1, मतलब ये n क्या हो गया, हेट्रोजाइगस कंडीशन, हेट्रोजाइगस कंडीशन। ठीक है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 2 to the power 1 मतलब 2 हो गया, यहाँ पर भी 2 to the power 1 मतलब 2 हो गया, मतलब यहाँ पर 2 गैमेट बनेंगे और इधर भी 2 गैमेट बनेंगे। तो वो 2 गैमेट क्या होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इधर भी क्या होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो अब आप यहाँ पर देखिए चेकर बोर्ड, आपके जो पुनेट स्क्वायर हम बनाते हैं, ठीक है, पुनेट स्क्वायर हमने बना लिया। हमने यहाँ पर गैमीट्स को रख दिया। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं, कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी इंटू स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये हो गई क्या, F2 जनरेशन, ये हो गई F2 जनरेशन, ये हो गई F2 जनरेशन। अब हम देखते हैं, हमने ये बोला था कि एक भी लेटर अगर कैपिटल है तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करेगा, और यहाँ पर हम जानते हैं डोमिनेंट क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है टॉल और रेसेसिव है ड्वार्फ। ठीक है, तो अगर एक भी लेटर कैपिटल है तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करेगा। हमने ये बताया था कि डोमिनेंट कैरेक्टर होमोजाइगस कंडीशन और हेट्रोजाइगस कंडीशन दोनों में एक्सप्रेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कैपिटल टी है तो ये क्या हो गया, टॉल हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी है तो ये भी, क्योंकि एक कैपिटल लेटर तो ये भी टॉल हो गया। यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी है, यहाँ पर भी एक लेटर कैपिटल है तो ये टॉल हो गया, लेकिन यहाँ पर कोई भी लेटर कैपिटल नहीं है, स्मॉल टी है, तो ये क्या हो गया, ड्वार्फ हो गया, ये हो गया क्या, ड्वार्फ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए
अब हम अगर इनका फिनोटिपिक रेशियो देखें, फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो हम देखें, मतलब बाहर से देखने पर क्या हो, कैसे दिखते हैं, कैसे दिखते हैं, तो कितने टॉल दिख रहे हैं आपको, 3 टॉल दिख रहे हैं, ठीक है, और कितने आपको ड्वार्फ दिख रहे हैं, 1 ड्वार्फ दिख रहा है, ठीक है। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या हो गया, 3:1, ठीक है। और अगर हम जेनेटिक मेकअप देखें, जीनोटिपिक रेशियो देखें, जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो हम देखें मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, तो जीनोटिपिक रेशियो में आप देखिए कि कितने आपको कैपिटल टी दिख रहे हैं, एक कैपिटल टी दिख रहा है, ठीक है। कितने आपको कैपिटल टी स्मॉल टी दिख रहे हैं, एक यहाँ दिख रहा है आपको, एक यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है, तो आपको कितने दिख रहे हैं, 2 कैपिटल टी स्मॉल टी दिख रहे हैं, ठीक है। और आपको कितने स्मॉल टी दिख रहे हैं, तो आप देखिए यहाँ पर एक ही स्मॉल टी दिख रहा है, तो यहाँ पर आपके क्या हो गया, 1 स्मॉल टी। तो जीनोटिपिक रेशियो जो है वो क्या हो गया, 1:2:1 इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो जीनोटिपिक रेशियो है वो हो गया 1:2:1। तो अभी हम देखते हैं कि आपका जो जो आपका F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो जो है वो क्या है, 4:0, और जीनोटिपिक रेशियो जो है वो क्या है, 4:0, मतलब दोनों ही सेम है, ठीक है। और दो यहाँ पर देखने पर फिनोटिपिक रेशियो में भी वो टॉल ही दिख रहा है, और जीनोटिपिक रेशियो में जो कॉम्बिनेशन है वो कैपिटल टी स्मॉल टी है हर एक ऑफस्प्रिंग, तो वो भी आपके क्या है, टॉल कंडीशन को ही एक्सप्रेस कर रही है। जब हम इनकी सेल्फिंग करवाते हैं, ठीक है, इनकी सेल्फिंग करवाते हैं, ठीक है, तब F2 जनरेशन जो है, F2 जनरेशन में जो आपकी फिनोटिपिक रेशियो है वो आती है क्या, 3:1 फिनोटिपिक रेशियो, मतलब देखने से, अपीयरेंस से, तो 3 टॉल और 1 ड्वार्फ कंडीशन होती है। और जो जीनोटिपिक रेशियो जो होता है वो होता है क्या, 1:2:1। तो F1 जनरेशन में 4:0 फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो दोनों ही, लेकिन F1 जनरेशन मोनोहाइब्रिड क्रॉस की F1 जनरेशन में, ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की F1 जनरेशन में जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो जो होता है वो होता है 4:0, और उसमें F1 जनरेशन में डोमिनेंट कैरेक्टर जो होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। लेकिन जो F2 जनरेशन जो होता है, F2 जनरेशन में जब जो आपके F1 जनरेशन के जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, ठीक है, उनकी जब सेल्फिंग होती है तो उसमें जब F2 जनरेशन को देखा जाता है तो फिनोटिपिक रेशियो जो होता है, फिनोटिपिक रेशियो जो होता है वो होता है 3:1, ठीक है, मतलब 3:1 हमने यहाँ पर टॉल और ड्वार्फ लिया, तो 3 टॉल और 1 ड्वार्फ। और जीनोटिपिक रेशियो जो होता है वो होता है 1:2:1। तो ये होता है क्या, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस वो क्रॉस जिसमें कि मेंडल ने एक कैरेक्टर को लिया था, ठीक है, कि वो एक कैरेक्टर जो है पाइसम सटाइवम, उन्होंने 7 कैरेक्टर्स लिए थे जो मैंने आपको बताए थे अभी कि 7 कैरेक्टर्स में से आपके लेंथ हो सकती है, लेंथ टॉल या ड्वार्फ हो सकती है। इसके अलावा आपके शेप ऑफ द सीड हो सकता है, वो राउंड या रिंकल्ड हो सकता है, या फिर पॉड का कलर वो ग्रीन या येलो हो सकता है, या फिर सीड का कलर वो येलो या ग्रीन हो सकता है, या फिर आपके फ्लावर की पोजीशन वो आपकी टर्मिनल या एक्सेल हो सकती है। पॉड का स्ट्रक्चर, पॉड का शेप जो होता है वो इन्फ्लेक्टेड या कॉन्स्ट्रिक्टेड हो सकता है। मतलब ये
जो भी हैं इनमें आप जब एक कैरेक्टर को लेकर आप क्रॉस करते हो तो F1 जनरेशन में 4:0 का रेशियो आता है, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक। फिनोटिपिक क्या है? जो एक्सटर्नल अपीयरेंस जो है उसको देखकर आप पता कर सकते हो, ठीक है। और जीनोटिपिक जो है वो जेनेटिक मेकअप जो है उसका रेशियो दिखता है उसमें, ठीक है। और फिनोटिपिक फिनोटाइप जो होता है वो जीनोटाइप के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कि जो भी एक्सटर्नल जो दिख रहा है वो किस पर डिपेंड करेगा? जेनेटिक मेकअप पर, जीनोटाइप पर डिपेंड करेगा, ठीक है। और यहाँ पर आप ये जब F2 जनरेशन में जाते हैं तो F2 जनरेशन में जो फिनोटिपिक रेशियो होता है वो होता है 3:1, मतलब एक्सटर्नल जो अपीयरेंस होता है वो 3:1 होता है। हमने यहाँ पर लेंथ की बात की थी तो 3 टॉल और 1 ड्वार्फ। और जीनोटिपिक रेशियो जो होता है वो होता है 1:2:1।